गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज यहाँ पे खास तौर से हम रोलिंग स्ट्रैडल्स में ही एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, बट एक सिनेरियो जो है अलग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ यूज़र की खास तौर से डिमांड थी कि जहाँ पे वो चाहते थे कि स्पेसिफिकली उनकी कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, बेसिकली एग्जीक्यूशन एंड री एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज़। ये पिछली बार के वीडियोस में हमने कवर अप नहीं किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इस वाले पार्ट को भी दिखा दें ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो ऐसे कुछ यूज़र केसेस अगर हमारे पास आते हैं जहाँ पे यूज़र क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करते हैं, तो बिल्कुल हम उस केस बेसिस पे वीडियोस बना सकते हैं। एंड बेस्ट बात आप सब जानते ही हो कि अपार्ट फ्रॉम लाइव सिमुलेशन, अब आपके पास बैक टेस्ट लाइव सिमुलेशन की भी सुविधा है हमारे सेकेंड प्रोडक्ट बैकेंजो में। तो इजीली आप जब चाहिए तब अपने सिनेरियोज रिक्रिएट करके खुद भी जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है या कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट एंड लॉजिकल होगी, तो हम बिल्कुल वीडियोस रोल आउट करेंगे जैसे इस केस में हम करने जा रहे हैं। तो आज भी मैं एक फटाफट, आज एक्सपायरी का दिन है और वी विल टेक अप बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैडल ले लेंगे यहाँ पे। अब ये बड़ा ही सिंपल सा सिनेरियो है कि एक मैं बनाऊंगा आपके एटीएम स्ट्राइक का, ठीक है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए नहीं डालते, पर चलिए इसको रेंज ब्रेकआउट पे हम काम करेंगे। तो मैंने दे दिया ATM 1, ठीक है। ATM दे दिया इसे नाम, दूसरे को हम ATM 1 दे देंगे, तीसरे को हम ATM 2 दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम ATM दे दिया। एंड स्टॉप लॉस पे मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि आप लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज का मैं यहाँ पे सहारा ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इजीली मैंने कहा कि -20 एंड 20 पॉइंट, ठीक है। अब उन साहब की रिक्वायरमेंट ये थी और यहाँ पे हम 100 लॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में। एंड एक फिक्स एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू जैसे 50,000 डाल दी, 5 लाख डाल दी, जो अचीवेबल है ही नहीं प्रैक्टिकलिटी में, वो वैल्यू ये डाल दी, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कंबाइंड लॉस वैल्यू कभी ट्रिगर हो, ठीक है ना। एंड टारगेट एसएल पर लॉट बेसिस को यहाँ पे ये टिक कर दिया मैंने, ताकि वो वैल्यू उससे कोइंसाइड ना करे। एंड दैट्स इट। तो 20 पॉइंट पे मेरा एक सिंपल सा है कि भाई ये अंडरलाइन पे क्रॉस होती है, डाउन साइड पे ये एक्टिवेट हो जाएगी और ये अपसाइड पे बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप एग्जीक्यूट कर दें एक दूसरा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अब मैं एक नाम दे दे रहा हूँ ATM 1, ठीक है ना। अब ATM 1 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको वही उस चीज़ की एरर उसने दे दी है। तो अब ATM 1 बेसिकली क्या है कि मैं ATM -100 पे चला जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, तो ऐड पोर्टफोलियो कर लेते हैं फटाफट, उसे हम लोड कर लेते हैं और उसी को अब हम चेंज कर लेते हैं। तो ATM 100 एंड इसका नाम दे देते हैं हम ATM 1, ठीक है। एंड अगेन अब इस सिनेरियो पे भी मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला भी जब बंद होगा तो हम ATM 1 को नहीं एग्जीक्यूट करके हम दूसरा एक पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले काम ही कर लेते हैं कि मैं तीनों पोर्टफोलियोज जो हैं फटाफट बना लेता हूं। तो मैं यहाँ से ATM 1 पुल कर लूँगा और इस केस में मैं अब की बार ले रहा हूँ ATM +200, ठीक है ना। तो मेरा सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक। अब ये ATM 2 बना लिए मान लीजिए। तो अब जो मेरा सिनेरियो है वो ये है कि भाई ATM स्ट्राइक का जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, ये लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज ब्रीच होगी 20 पॉइंट की, तो ये ATM 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि और कोई रनिंग पोर्टफोलियो, तो वैसे ही आप स्क्वायर ऑफ अदर पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि री एग्जीक्यूट हो लेकिन एंट्री प्राइस पे, यानी जो मेरी इनिशियल एंट्री प्राइस थी स्ट्रैडल की, उसी पे री एंट्री लेना, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हम एक सिनेरियो आज देख लेंगे, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट अदर पोर्टफोलियो कर दिया ATM 1 का, ठीक है। ये भी 20 पॉइंट पे है, ये भी 20 पॉइंट पे, और ATM 1 में मैंने कह दिया है कि आप ATM 2 को एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से एक सैम्पल स्ट्रैटेजीज बना लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इसे ATM को अब एनेबल कर रहा हूँ, फायर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है एग्जीक्यूट हो रहा है,
ठीक है, मेरी रेंज जो है सेट हो चुकी है 42,536 एंड 42,576। तो ये मेरी इस वक्त की रेंज है जो कि सेट है, एंड जैसे ही वो ब्रीच होगी या हिट होगी, वी विल सी दैट अ क्लोजर विल हैपन हियर, जहां पे ये स्टेटस जो है कंप्लीट आ जाएगा। और अपने आप ये एनेबल नहीं करना है आपको, ठीक है ना, मैंने जैसे डिसेबल रखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान दें, मैंने बिल्कुल इसे डिसेबल रखा है। तो अब हम देखते हैं कि कितने कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं या कुछ 1-2 मिनट भी हो सकते हैं 20 पॉइंट के लिए। लेट्स सी, लेट्स स्ट्रगल, एंड कहाँ पे कितना मूवमेंट एंटिसिपेटेड है, चलिए देखते हैं। तो बड़ा ही क्लोज फाइट चल रही है। जैसी हमारी रेंज हिट हो गई, देखिए आप 35 उसने टच किया था और वैसे ही ये कंप्लीट हो गया स्टेटस। और अब ये ATM1 जो है अंडर एग्जीक्यूशन आ चुका है, यानी कि हमने पिछले वाले में कुछ प्रॉफिट बनाया है 1975 रुपीज़, और इस वक्त ये चल रहा है 21 से 21,500। अब ये भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया, और जब तक हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं तब तक उसने ATM2 में भी एंट्री ले लिए। तो इतने खूबसूरती के साथ आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एक मल्टीपल पोर्टफोलियोज आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई तीनों मेरे कंप्लीट हो गए इतनी सी देर में, एंड वी आर एट अ साइजेबल प्रॉफिट। बट जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि कभी भी आप कोई लर्निंग कर रहे हो, कभी भी कोई आप कोई चीज़ टेस्ट करना चाहते हो, तो लाइव ट्रेड सिमुलेटर यानी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइव ट्रेड सिमुलेटर स्टॉक्सो में आपके लिए बने हुए हैं, अनलाइक द डम पेपर ट्रेडिंग जो कि आज तक आप इस्तेमाल करते आए हैं। तो स्टॉक्सो में आपको वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देखने मिल जाती है जो एक ट्रेडर के माध्यम से रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये 3 पोर्टफोलियोज हो गए, और मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे अगर मैं री एग्जीक्यूट एट एंट्री प्राइस चाहता हूँ, ठीक है, तो अब की बार मैं ये टिक करूँगा कि री एग्जीक्यूट एट एंट्री प्राइस, ठीक है ना। और मैं ये वैल्यू थोड़ी कम कर दे रहा हूँ ताकि ये फटाफट जो है ना हमारे मूवमेंट आ जाए, ठीक है ना। तो ये 10 मैंने कर दिया। अब मैं फिर से फर्स्ट एनेबल कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। 10 पॉइंट के अंडरलाइंग मूवमेंट पे आप एनेबल उसे करोगे, लेकिन ये वेट करेगा फिर से उस एंट्री प्राइस में आने का। तो ये भी आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है कि जब आपकी इनिशियल बाय प्राइस उसे मिलेगी तभी वो वहां पे फिर से री एंट्री लेगा ऑन द पोर्टफोलियो लेवल, ठीक है ना। यानी कि आपके लिए बड़ा ही एडवांटेजियस सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज अब आप और बेहतर कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो इसने किया है ATM को री एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या था यहाँ पे, सिंपल था, हमने कहा था री एग्जीक्यूट एट एंट्री प्राइस, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक बहुत बढ़िया फीचर है अगर आप स्ट्रैडल्स में प्ले करते हैं। रोलिंग स्ट्रैडल्स में ही ये चीज़ आती है कि एक हो गया कि हमने जैसा हमने पिछले वीडियोस में कवर अप किया था कि हमने बार बार उसे री एग्जीक्यूट करते रहे, ठीक है। बट एक होता है कि हमें रोलिंग स्ट्रैडल में री एग्जीक्यूट भी तब करना है जब हमें इनिशियल एंट्री प्राइसेस मिले। तो बिल्कुल आपके पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर वो प्राइसेस मूव हो चुके होंगे और आपकी अंडरलाइंग रेंज से बाहर होंगे तो डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्टेटस मॉनिटरिंग में चला जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको, अब जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस वक्त मॉनिटरिंग में, बिकॉज जो हमारी अंडरलाइंग की रेंज है उसका वो वेट कर रहा है और वो इस वक्त उसे नहीं मिल पा रही, ठीक है। पर जैसे ही उसे मिलेगी वो रेंज, वो तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। ये एडवांटेज होता है आपके री एग्जीक्यूट एट एंट्री प्राइस में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो फीचर था ये समझ आया होगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड चैनल से ज़रूर जुड़े रहे बिकॉज रेगुलर अपडेट्स यहीं पे आते हैं। आने वाले दिनों में कुछ आप और ज़्यादा एडवांसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एल्गो बाबा सब जानते हैं कि स्टॉक्सो हमेशा से ही अपने यूजर्स के लिए बेस्ट ऑफ द फीचर्स लाता है एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। एंड इतना खूबसूरत इंटरफेस, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होने के बावजूद आपको सारी चीज़ें बड़े सिस्टमैटिकली दिखती हैं, चाहे आप मल्टी लेग में हो, चाहे अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हो और किस कारण से आपके ऑर्डर्स यहाँ पे हिट हुए या कितने बजे हुए, हर वो ऑर्डर बुक की डिटेल मिल जाती है। बिकॉज मोस्टली इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन, जिसमें स्टॉक्सो है पायनियर, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ द ग्रिड लॉग्स। तो यहाँ पे नीचे आपको हर एक एक्शन कैप्चर होता हुआ दिखेगा।
तो प्रोफेशनल सिस्टम्स में और जेनरिक एमेच्योर सिस्टम्स का प्राइमरी फर्क यही होता है कि विजिबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन दोनों ही चीजों पे फोकस करते हैं सिस्टम्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।